Hello students, this is Neeru from AJVS International School Chika. हम करते साइंस का लेसन 7 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. I already had explained you the topic living things show movement. Now I am going to explain you the next topic living things need food and energy. सभी ऑर्गेनिज्म को अलाइव यानी जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए और एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है. आपने कुछ एनिमल्स को फूड खाते देखा होगा पर अपने प्लांट्स को फूड खाते नहीं देखा. तो क्या प्लांट्स को फूड की ज़रूरत नहीं होती है. प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है बट वो अपना फूड खुद बना लेते हैं. प्लांट अपना फूड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके बनाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. तो ग्रीन ऑर्गेनिज्म में क्यों फूड बनाते हैं? बिकॉज उनके अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल का होना भी जरूरी होता है. जो अपना फूड खुद बना लेते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स. ओनली ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं. कोई और ग्रीन ऑर्गेनिज्म होता है वो भी अपना फूड खुद बना लेता है, लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है या नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते. वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं. उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोफ्स. नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स रेस्पायर टू गेट. फूड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है. जब हम फूड को खाते हैं तो उसके बाद बॉडी के अंदर फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है और ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. फूड के डाइजेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज़ का होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. जब हम इनहेल करते हैं कि एयर को अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर फ्रेश एयर फील हो जाती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है. और जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि एयर को बाहर निकालते हैं तब हमारे लंग्स एम्प्टी यानी कि खाली हो जाते हैं. और जो हम एयर एक्सहेल करते हैं कि बाहर निकालते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है. इनहेल और एक्सहेल, एयर को इनहेल और एक्सहेल करने की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग, मीन्स सांस लेना. ब्रीथिंग में एक बार इनहेल और एक बार एक्सहेल यानी कि पहले हम एयर को अंदर लेते हैं उसके बाद हम एयर को बाहर निकालते हैं. जो हम एयर अंदर लेते हैं तो उसमें से हम ऑक्सीजन लेते हैं. जब हम एयर बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है. हम अपनी नोज़ की हेल्प से ब्रीथ करते हैं और वो एयर लंग्स तक जाती है. बर्ड्स, स्नेक्स, डॉग्स और कैट्स, हॉर्सेस, इनके भी लंग्स होते हैं. फिश तो एक एक्वाटिक एनिमल यानी कि पानी में रहती है तो ये ब्रीथ करने के लिए गिल्स का यूज़ करती है. ये वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन को लेती है. इंसेक्ट्स के अंदर एयर ट्यूब्स होते हैं ब्रीथ करने के. प्लांट्स भी एनर्जी को रेस्पायर करते हैं. जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, प्लांट उस फूड को ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं स्मॉल पीसीस के अंदर. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद प्लांट्स में जो ऑक्सीजन बनती है वो उस ऑक्सीजन का यूज़ फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं यानी कि रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं. और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है रेस्पिरेशन से, उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं. फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनता है उसकी रेस्पिरेशन के लिए और रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसका यूज़ फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं प्लांट्स में ब्रीथ करने के लिए प्लांट्स के लीव्स के सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. ये है स्टोमेटा. ब्रॉड लीव्स पर स्टोमेटा जस्ट अपर साइड में, अपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो नैरो लीव्स होते हैं उनके हाफ अपर सरफेस के ऊपर और हाफ लोअर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. स्टोमेटा को ये गार्ड सेल्स जो बीन्स जैसे दिखाई दे रही है हमें, ये गार्ड सेल्स स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करती हैं. स्टोमेटा को गार्ड सेल्स सराउंड करती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट वेस्टेज. What is excretion? Excretion means the removal of waste and harmful substances formed in the body. Body से waste और harmful substances को बाहर निकालना. एनिमल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ये होते हैं. एंड एक्सेस ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा सॉल्ट या वाटर का होना, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम अपनी बॉडी के बाहर निकाल देते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को हम लंग्स से बाहर निकालते हैं. यूरिया को किडनी से थ्रू यूरिन. सॉल्ट और वाटर को यूरिन और स्वेट यानी कि पसीने से हम बाहर निकालते हैं. प्लांट्स डे टाइम में ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करते हैं और नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं. कुछ प्लांट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस को स्टोर कर लेते हैं
They are able to store harmful and poisonous substances, but some plant living things metabolic waste को रिमूव करती हैं। एनिमल्स में इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, और प्लांट्स में मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को हम बोलते हैं सेक्रेशन। प्लांट्स के कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, गम एकेसिया ट्री से रिलीज होता है। ये एक वेस्ट है जिसका यूज़ हम मेडिसिन में करते हैं, ये एडहेसिव होता है। रेजिन इज प्रोड्यूस बाय पाइन्स एंड फर ट्रीज। इसका यूज़ हम वर्निशेस बनाने के लिए करते हैं। वर्निश एक क्लियर लिक्विड होता है जिसको वुड के ऊपर लगाया जाता है। नेक्स्ट इज लेटेक्स रबर, बनियान और कैलोट्रोपिस ट्रीज रिलीज करते हैं। इसका यूज़ रबर बनाने के लिए किया जाता है। आपको लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट वेस्टेज इस टॉपिक तक रीड करना है, समझना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस टू मी। थैंक यू।